Good morning, student. Today I am going to explain the lesson 7 of class 8 science. Lesson name is conservation of plants and animal. I have already explained you about different causes of deforestation, flora, fauna, endemic species, and biosphere reserve, national park, which are preserved area where hunting is prohibited, cutting of forest are prohibited. Now I am going to explain the टॉपिक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। जो वाइल्ड लाइफ रिजर्वेयर थे उनमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है, नेशनल पार्क होते हैं। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होती है? जो हमने पंचमढ़ी बायोस्फीयर देखा, पंचमढ़ी बायोस्फीयर में 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी, उसमें से हम पंचमढ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में पढ़ रहे हैं। प्रोफेसर अहमद एक्सप्लेन द पोचिंग और कैप्चरिंग एनिमल इन जनरल इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। जो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इसमें किलिंग करना, जानवरों को मारना, पकड़ना, ये सब स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड मीन्स मना होते हैं। पनिशेबल मीन्स उनको जेल हो सकती है, जो ऐसा करे उनको पनिशमेंट मिल सकती है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज लाइक रिजर्व फॉरेस्ट प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड सुटेबल लिविंग कंडीशन। जो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती हैं इसमें जानवर आराम से सुटेबल कंडीशन में रहते हैं, फ्रीली इधर उधर घूम सकते हैं, कोई उन्हें मार नहीं सकता। एनिमल्स लिविंग इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर अलाउड टू डू सर्टेन एक्टिविटीज सच एज ग्रेजिंग बाय देयर लाइफ स्टॉक। और जो लोग वहाँ रहते हैं, जो कबीले के लोग होते हैं, वो कुछ कंडीशंस अप्लाई करते हैं उनके ऊपर कि वो ग्रेजिंग करवा सकते हैं अपने पशुओं को। जो उनके पास पशु होते हैं उनको वे ग्रेजिंग के लिए, चराने के लिए ले जा सकते हैं उन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में। कलेक्टिंग मेडिकल प्लांट, लेकिन पेड़ों को काट नहीं सकते, केवल कलेक्ट कर सकते हैं कुछ मेडिसिनल प्लांट, फायरवुड जलाने के लिए लकड़ियाँ। पूरे पेड़ों को नहीं काट सकते, ना ही वो जानवरों को मार सकते। सम ऑफ थ्रेटेंड वाइल्ड एनिमल लाइक ब्लैक बक। अब इनकी मात्रा, जो ब्लैक बक है वो बहुत कम रह गई है, इसलिए इसे थ्रेटेंड लिखा है, मतलब ये ख़त्म हो सकते हैं कभी भी अगर ऐसे ही इनको मारते रहे तो। वाइट आइड बक, एलिफेंट, गोल्डन कैट, पिंक हेडेड डक, घड़ियाल, मार्सी, क्रोकोडाइल, पाइथन, राइनासोर्स, ये कुछ ऐसे जानवर हैं जो बहुत कम मात्रा में रह गए हैं, इसलिए इनको लिखा है थ्रेटेंड वाइल्ड एनिमल। ये ऐसे जंगली जीव हैं जो कम मात्रा में रह गए हैं, ये इनको प्रोटेक्ट और प्रिजर्व करना ज़रूरी है। इंडियन सेंचुरी हैव यूनिक लैंडस्केप, ब्रॉड लेवल फॉरेस्ट, माउंटेन फॉरेस्ट एंड बुश लैंड इन द डेल्टा ऑफ बिग रिवर। इट इज पिटी ऑफ इवन प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। इवन ये देखो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है, यहाँ पे सब कुछ बैन है कि किसी जानवर को नहीं मारना, पेड़ नहीं काटने, लेकिन फिर भी कुछ लोग क्या करते हैं, जो आसपास रहते हैं या बाहर से आ जाते हैं, वो क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय द फॉरेस्ट, वो फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय करते रहते हैं। चिल्ड्रन आर रिमाइंडेड ऑफ देयर विजिट टू द जू। चिल्ड्रन विजिट करते हैं जू में, दे रिकॉल दैट जू हैज़ आल्सो प्लेस वेयर एनिमल्स रिसीव प्रोटेक्शन। जू ऐसे प्लेस है जहाँ पर सारे एनिमल प्रोटेक्टेड हैं, लेकिन फिर वो लिमिटेड एरिया में ही रह सकते हैं। जू और बायोस्फीयर में क्या डिफरेंट है? जू तो बिल्कुल एक लिमिटेड एरिया होता है, वहाँ पर जो जानवर हैं वो पिंजरों में रहते हैं और उसका एरिया लिमिटेड होता है, लेकिन जो बायोस्फीयर रिजर्व है उसका एरिया बहुत बिग है। नेशनल जो पार्क हैं उसका एरिया भी बिग होता है। ऑन द रोड साइड देयर आर अनदर बोर्ड ऑन विच वाज रिटन सतपुड़ा नेशनल पार्क। यहीं पर एक दूसरा बोर्ड लगा हुआ था जिस पर लिखा होता सतपुड़ा नेशनल पार्क। जो ये सतपुड़ा नेशनल पार्क है ये भी बायोस्फीयर रिजर्व, जो हमने पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में पढ़ रहे हैं उसी में था। चिल्ड्रन नाउ ईगर टू गो देयर। अब चिल्ड्रन वहाँ उस नेशनल पार्क में भी जाना चाह रहे थे। इनका जो नेशनल पार्क है इनका स्पेस थोड़ा कम होता है, एंड दैट रिजर्व आर लार्ज एंड डाइवर्स एनफ टू प्रोटेक्ट होल सेट ऑफ इकोसिस्टम। जो हमने पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व पढ़ा उसमें सारे इकोसिस्टम मीन्स बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट मिलकर इकोसिस्टम बनाते हैं, उन सभी के लिए प्रोटेक्शन होती है वहाँ पर कि कोई किसी चीज़ को ना तो नदी नालों को गंदा कर सकते वहाँ पर, उसमें रहने वाले पेड़ पौधों को काट नहीं सकते, जानवरों को नहीं मार सकते, सब चीज़ वहाँ प्रोटेक्टेड होती है। दे प्रिजर्व फ्लोरा, फोना,
वहाँ रहने वाले पेड़, जानवर, लैंडस्केप, हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट्स। जो सतपुड़ा नेशनल पार्क है इज़ द फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। जो अभी तुम जिसके बारे में पढ़ रहे थे सतपुड़ा नेशनल पार्क, उसके अंदर है पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में, वो पहला रिजर्व फॉरेस्ट है। मीन्स उस फॉरेस्ट को सबसे पहले रिजर्व किया गया था इंडिया के द्वारा। वहाँ पर ये सारी चीज़ की पेड़ काटना और जानवरों को मारना अलाउड नहीं है। द फाइनेस्ट इंडियन टीक ऑफ इज फाउंड। टीक है पेड़ का नाम, वो जो सबसे बढ़िया टीक है वो इसी फॉरेस्ट में मिलती हैं। देर आर मोर देन 100 नेशनल पार्क इन इंडिया। तो 100 से भी ज़्यादा नेशनल पार्क है इंडिया में। रॉक शेल्टर आल्सो फाउंड इनसाइड द सतपुड़ा नेशनल पार्क। जो ये सतपुड़ा नेशनल पार्क है इसमें रॉक शेल्टर, चट्टानों से बने हुए घर मिलते हैं। दे आर एविडेंस ऑफ प्री हिस्टोरिक ह्यूमन लाइफ। ये बताते हैं कि यहाँ पर पहले इंसान रहते थे। प्री हिस्टोरिक ह्यूमन लाइफ मीन्स बहुत टाइम पहले यहाँ पर ह्यूमन लाइफ थी, लोग यहाँ रहते थे जंगल्स में। दीज गिव अस एन आइडिया ऑफ लाइफ ऑफ प्रिमिटिव पीपल। इससे हमें पता चलता है कि पहले के जो लोग थे कैसे रहते थे। वो रॉक शेल्टर बनाते थे, चट्टानों से घर बनाते थे, गुफा टाइप बना है वहाँ पर जिसमें वो लोग रहते थे। रॉक पेंटिंग आर फाउंड इन दिस शेल्टर। और जो उनके घर हैं जिसमें वो पुराने लोग रहते थे वहाँ पर रॉक पे उन्होंने पेंटिंग कर रखी है। ए टोटल ऑफ 55 रॉक शेल्टर हैव बीन आइडेंटिफाइड इन पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। अब जिसके बारे में पढ़ा था पहले पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, उसके अंदर कुछ बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर हमने क्या पढ़ा कि उसमें नेशनल पार्क हैं कुछ, और टोटल 55 रॉक शेल्टर, उसमें 55 रॉक चट्टानों से बने हुए घर हैं जिसमें पुराने लोग रहते थे। उनमें उन्होंने रॉक पेंटिंग बना रखी है। उन गुफाओं को देख के पता चलता है कि ये जो प्रिमिटिव पीपल थे किस तरह से रहते थे। फिगर ऑफ एनिमल एंड मैन फाइटिंग, उसमें किस तरह की तस्वीरें बनी हुई हैं एनिमल फाइटिंग की, मैन फाइटिंग की, हंटिंग, डांसिंग, प्लेइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। और कुछ लोग जैसे इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हों ऊपर, कुछ डांस करते हुए लोगों की, कुछ जानवरों की लड़ाई की, मैन फाइटिंग आपस में इंसानों की लड़ाई की पिक्चर्स हैं उसमें आर डिपिक्टेड इन द पेंटिंग। मैनी ट्राइब्स स्टिल लिव इन द एरिया। अभी भी कुछ कबीले यहाँ रहते हैं। इस पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में अभी भी कुछ कबीले रहते हैं, उनको अलाउड कर रखा है। वहाँ ग्रेजिंग करवा सकते हैं वे अपने पशुओं को, और मेडिसिनल प्लांट भी कलेक्ट कर सकते हैं। ए चिल्ड्रन मूव एड दे सी ए बोर्ड विद सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। उसी पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में जब थोड़े आगे बढ़े तो उन्हें सतपुड़ा टाइगर रिजर्व दिखा। एक बोर्ड पे लिखा था सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। माधव जी ने उन्हें एक्सप्लेन किया कि ये प्रोजेक्ट टाइगर जब लॉन्च किया गया था तो बनाया गया था टू प्रोटेक्ट द टाइगर्स इन द कंट्री। इट मीन्स टाइगर की जो संख्या है वो भी लगातार घटती जा रही है। उनको बचाने के लिए, देश में बनाए रखने के लिए उनकी संख्या को, क्योंकि ये इकोसिस्टम के लिए ज़रूरी है, फूड चेन के लिए ज़रूरी है। अब लोगों को ये समझ आने लग गया छोटे और बड़े जानवर सारे ही ज़रूरी हैं। अगर फूड चेन डिस्टर्ब होएगी तो हमारा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा और हमारा एनवायरनमेंट डिस्टर्ब हो जाएगा। तो उस चीज़ को बचाए रखने के लिए फॉरेस्ट बचाने ज़रूरी है। द ऑब्जर्वेशन ऑफ दिस प्रोजेक्ट वाज टू एंश्योर द सर्वाइवल एंड मेंटेनिंग ऑफ टाइगर पॉपुलेशन। तो अपनी कंट्री में टाइगर पॉपुलेशन को बनाए रखने के लिए ये प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया था। अब बूजो पूछ रहा है क्या टाइगर स्टिल फाउंड इन द फॉरेस्ट, आई होप आई कांट सी ए टाइगर। तो बूजो को लग रहा है कि मैं एक टाइगर देख पाऊँ, वो सोच रहा है ऐसे। टाइगर इज वन ऑफ द मैनी स्पीसीज विच आर स्लोली डिसअपीयरिंग। टाइगर भी उन स्पीसीज में से है जो लगातार धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। बट द पूरा टाइगर रिजर्व इज यूनिक इन द सेंस दैट ए सिग्निफिकेंस इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ टाइगर हैज बिन। जो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व है इसमें धीरे धीरे इन टाइगरों की संख्या बढ़ती जा रही है क्योंकि इन्हें मारना अलाउड नहीं है यहाँ पर। वंस अपॉन ए टाइम एनिमल लाइक लॉयंस, एलिफेंट, वाइल्ड बफेलो and Barasinga were also found in the Satpura National Park. Animals whose numbers are diminishing to a level that they might face extinction are known as endangered animal. कभी तो यहाँ पर बहुत सारे लॉयन, टाइगर ये सब पाए जाते थे, बारासिंगा, लेकिन अब इनकी संख्या कम होती जा रही है। ऐसे एनिमल जिनकी संख्या लगातार घटती जा रही है और वे इस कगार पर पहुंच गए हैं कि कभी वो ख़त्म भी हो सकते हैं, उन्हें बोलते हैं एंडेंजर्ड एनिमल। जिनकी संख्या बहुत कम रह गई है, जो ख़त्म होने के
के कगार पर है कि कभी भी ख़त्म हो सकते हैं, एक्सटिंक्ट हो सकते हैं, इस धरती पर न रहे ही ना, ऐसा हो जाए, तो उन्हें एंडेंजर्ड एनिमल बोलते हैं, जिसमें से एक टाइगर भी है। स्टूडेंट्स, आज हमने यहाँ एंडेंजर्ड एनिमल तक पढ़ा। आप इनकी पिक्चर्स ध्यान से देखना। आपको ये एनिमल्स कभी जू में जाने का मौका मिले तब भी आप देख सकते हो। जू में भी आपको डिफरेंट तरह के एनिमल मिलेंगे, लेकिन जू एक स्मॉल एरिया होता है, वहाँ पर जानवरों को पिंजरों में रखा जाता है। लेकिन जो ये बायोस्फीयर रिजर्व है जिनके बारे में आप पढ़ रहे हो, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, जो बायोस्फीयर रिजर्व होता है उसका एरिया बहुत बड़ा होता है। उसमें कई सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क आ जाते हैं। इसमें जो जो पेड़ पौधे हैं, जो जानवर हैं, वो फ्रीली रहते हैं, उन्हें किसी तरह का कोई डर नहीं होता। उन्हें काटना, पेड़ों को काटना वहाँ अलाउड नहीं है, जानवरों को पकड़ना और मारना अलाउड नहीं है। तो वे फ्रीली इंक्रीज होते रहते हैं, उनके नंबर लगातार इंक्रीज होते रहते हैं। तो इसीलिए इनको बनाए रखने के लिए ही गवर्नमेंट ने ये कोशिश की है। तो आज हमने जहाँ तक पढ़ा, कहाँ तक पढ़ा है, एंडेंजर्ड एनिमल तक, यहाँ तक आप इस लेसन को रीड कर लेना। ओके स्टूडेंट।